नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। पानी के बिल माफ या सियासी चाल, रेखा गुप्ता सरकार की स्कीम पर आपका हमला। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी के पुराने बिलों और अनाधिकृत कनेक्शनों पर बड़ी माफी योजना का ऐलान किया है। सरकार कह रही है कि दीपावली का तोहफा है, लेकिन ऐसे ही जैसे ही ऐलान हुआ आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। तोहफा नहीं, ये तो हमारी पुरानी स्कीम की कॉपी है। अब सवाल ये, क्या वाकई दिल्ली वालों को राहत मिलेगी या फिर राजनीति में नया तूफान उठने वाला है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर आप 31 जनवरी 2026 तक अपना लंबित पानी का बिल भर देते हैं तो लेट पेमेंट सरचार्ज यानी ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। मतलब मूल रकम दीजिए, ब्याज 0। और अगर फरवरी से मार्च के बीच भुगतान किया तो 70% सरचार्ज माफी। सरकार का दावा है इस योजना से करीब 11,000 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ होगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी उपभोक्ता सिर्फ तकनीकी कारणों से पानी से वंचित न रहे, लेकिन इसी दावे पर आम आदमी पार्टी ने कर दिया है तीखा पलटवार। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज बोले कि ये हूबहू वही स्कीम है जो केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2022 में लाई थी। तब भी 100% माफी थी और जनवरी से मार्च तक 75% की छूट। उन्होंने कहा भाजपा सरकार वही पुरानी स्कीम की रीपैकेज कर रही है। और एक बड़ा आरोप, कोरोना काल में जो गलत मीटर रीडिंग के बिल बनाए गए, ये स्कीम उनका समाधान नहीं करती। वो अभी गलत बिल लोगों पर थोपा जा रहा। सरकार ने दूसरी बड़ी घोषणा की, अनाधिकृत जल और सीवर कनेक्शन रेगुलाइजेशन स्कीम। अब घरेलू कनेक्शन के लिए 25,000 की जगह सिर्फ 1,000 रूपए और गैर घरेलू के लिए 61,000 की जगह 5,000 रूपए। मुख्यमंत्री बोली अब किसी को चोरी करने की मजबूरी नहीं होगी, लेकिन आपका कहना है कि अगर पिछले 10 साल में आपने लोगों को कनेक्शन नहीं दिए और अब आखिरी वक्त पर स्कीम लाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं तो ये राजनीति है। सौरभ भारद्वाज बोले सीएम रेखा गुप्ता जल बोर्ड के कर्मचारियों के बीच ताली बजवाने की जगह जनता को बुलाकर फीडबैक लेती तो हकीकत पता चलती। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त जल बोर्ड का पूरा रेवेन्यू सिस्टम बिगड़ गया था, सॉफ्टवेयर ठप था, बिलिंग अटकी थी, उपभोक्ता परेशान थे। अब सरकार ने नया रेवेन्यू ढांचा तैयार किया। हर 2 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नया रेवेन्यू ऑफिस और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हमने तकनीकी खामियों को ठीक किया है। अब जनता को सही बिल और सही सीमा मिलेगी। इधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछली आप सरकार ने पानी के नाम पर दिल्ली वालों को लूटा, भाजपा सरकार ने उस लूट पर रोक लगा दी है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और जल मंत्री ने एक स्कीम अनाउंस की है दिल्ली जल बोर्ड के बिलों के विषय में, और कहा गया है कि बड़ी ऐतिहासिक स्कीम है। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, ये हूबहू वही स्कीम है जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 2022 अक्टूबर में लाई गई थी, जिसमें बिल के ऊपर जो LPSC है, लेट पेमेंट सरचार्ज है, उसको हटाया गया था। वो तब भी 100% हटाया गया था। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वो स्कीम चली थी और जनवरी से मार्च तक 75% वेवर दिया गया था, वैसे ही जैसे आप दे रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस स्कीम के बावजूद लाखों लोगों ने बिल पे नहीं किया था। और कारण क्या था? कोरोना के समय में ऐसे लाखों उपभोक्ता थे जिनको गलत मीटर रीडिंग के बिना पर, गलत मीटर रीडिंग या मीटर रीडिंग ना हुई उस कारण उनको अनाप शनाप बिल दे दिए गए थे। लाखों रुपए के बिल दे दिए गए थे, कई हजार के बिल दे दिए गए थे। और एक साधारण दिल्ली वाले का कहना था कि भाई जब मैंने इतना पानी इस्तेमाल ही नहीं किया तो मैं इतना पेमेंट क्यों करूं? और उसने पेमेंट नहीं करी, जिसके ऊपर फिर जो है ब्याज लग गया, लेट पेमेंट सरचार्ज लग गया और वो बिल और बढ़ गया। अब आपकी क्या सरकार कह रही है कि भाई जो बिल गलत था, सही था, जैसा भी था, हम उसके ऊपर से LPSC हटा रहे हैं, मगर अब तुम वो दे दो। तो ये गलत है। अगर बिल ही गलत बना है, उसने जितना पानी पिया ही नहीं है उसके हिसाब से आपने बिल बना दिया उसका, तो उस बिल को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने, जब मैं चेयरमैन था, तो हमने एक बिल के विषय में एक स्कीम बनाई थी, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, OTS, जिसको आपके जो एक बहुत ही काम रोकने वाले और नालायक अधिकारी थे, CEO थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने रोक दिया था। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, केंद्र सरकार और LG के इशारे पे उन्होंने वो रोका था। और वो स्कीम अच्छी है और बहुत रिसर्च करके हमने उस स्कीम को डिजाइन किया था। अगर आप उस स्कीम को अफसरों से निकलवा लें तो आप चाहें तो मैं आके आपको उस स्कीम को समझा सकता हूं। वो एक अच्छी स्कीम है। अगर आप उस स्कीम को लेके आएंगे तो लोग आपको भी जो है अच्छा
जो है आपको इसका फीडबैक देंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के सामने आप इस स्कीम को बता रहे हैं वो कोई जनता तो है नहीं, वो कोई आरडब्ल्यू तो है नहीं, आप सेक्रेटेरिएट के ही प्रांगण में जल बोर्ड के मुलाजिमों को उस स्कीम के बारे में बता रहे हैं। और वो मुलाजिम क्या कर रहे हैं बेचारे, वो तालियां बजा रहे हैं। और वो कर भी क्या सकते हैं, जल बोर्ड के जो अफसर हैं, मुलाजिम हैं, वो तो तालियां ही बजाएंगे। तो अगर आपको इस स्कीम का सही में फीडबैक चाहिए था तो आप आरडब्ल्यूएस को बुलाती, पब्लिक को बुलाती, उनसे तालियां बजवाती। ये तो झूठी वाहवाही है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि झूठी वाहवाही से बचिए, सही फीडबैक जनता से लीजिए, और अगर आपको कोई मदद की जरूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये स्कीम जो है ये दिल्ली वालों के साथ इंसाफ नहीं करती, ये स्कीम नाइंसाफी है। गलत बिलों के ऊपर जो सरचार्ज लगाया है, आप उस सरचार्ज को हटा भी देंगे, बिल तो तब भी गलत है। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।